So Nipun, you are comfortable in English, or shall I speak in a mixed language of Hindi and English? You are on mute. Nipun, you are on mute. Sir, mixed language. Mixed language, okay. आप स्क्रीन देख, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके, तो ये जो पूरी की पूरा यूनिवर्स है, यानी हमारी दुनिया और पूरा यूनिवर्स, ये सब मैटर से बना हुआ है। इसको मैटर या पदार्थ बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। और मैटर में क्या होता है, मास भी होती है, मतलब उसके अंदर कुछ है भी, एंड स्पेस, मतलब वो कुछ जगह भी घेरता है। तो मैटर हैज मास एंड स्पेस बोथ। पहले हमारी जो फिलॉसफी थी उसमें बोलते थे कि यूनिवर्स जो है, इट इज मेड अप विद 5 बेसिक एलिमेंट्स और 5 तत्व। एक मिनट होल्ड करिए। Okay. प्लीज होल्ड निपुण। बातें याद रखें, मास्क पहनकर रखें, हाथों को अच्छी तरह से नियमित तौर पर धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.mohfw.gov.in पर जाएं। ओके निपुण, सॉरी। सो स्टार्ट करें? Yes, sir. हाँ, तो पहले जो हमारी फिलॉसफी है उसमें बोलते थे 5 तत्व। वो थे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। जल यानी पानी, वाटर। अग्नि यानी आग, फायर। वायु यानी एयर। पृथ्वी यानी अर्थ। एंड आकाश यानी स्काई। ये 5 बोलते थे हमारे फिलॉसफी में। अब जो है हम कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, सारा का सारा मैटर जो है वो एलिमेंट से बना है। एलिमेंट यानी तत्व। सारा एलिमेंट किससे बना है? सारा मैटर एलिमेंट से बना है। अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन सब कुछ एलिमेंट से बना हुआ है। और एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें उसी टाइप के एटम होते हैं और उसमें सेम प्रोटॉन जो होते हैं सेम नंबर होते हैं, चाहे वो कहीं भी मिले। जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, आपने ब्लॉक्स का गेम खेला होगा कभी। ब्लॉक्स खेलते हो? Yes, sir. है ना? जैसे मान लीजिए एक हाउस बनाना है, हाउस का ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? कुछ ब्रिक्स होती हैं, ठीक है ना? Yes, sir. फाउंडेशन होता है, कुछ ब्रिक्स होती हैं। तो ब्रिक्स को आप ले करते हो, या मान लीजिए आप एक मोटर कार बना रहे हैं, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, कुछ अलग अलग उसके कुछ हुड होंगे, कुछ उसके व्हील्स होंगे, कुछ बोनट होगा, है ना? इस तरीके से Yes. मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एलिमेंट होता है। और एलिमेंट को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब आप उसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं। अब मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है? भौतिक अवस्था मैटर की
एक तो ये है कि मैटर सारा जो है पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। हम बाद में देखेंगे उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। कंपाउंड में होता है तो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इन पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। ये जो पार्टिकल हैं मैटर में, इन पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, स्पेस होता है। और ये क्या करते हैं, ये लगातार ये पार्टिकल्स मतलब एटम्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं आप, पढ़िए काइनेटिक एनर्जी 8th में। नो सर। एनर्जी तो पढ़ी होगी ना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी अभी स्टार्ट किया है। यस सर, अभी भी करा है। एनर्जी तो आपने पढ़ी होगी ना। आपने भाई चिरंजीव, आपने 8th में एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ा है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था क्या? नहीं सर, इतना ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। एनीवे, तो काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई चीज मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। मेरे ख्याल में आपने इसके क्वेश्चन किए होंगे, आते हैं क्वेश्चन जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी, v का स्क्वायर mv स्क्वायर, ऐसे करके आई थिंक पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता है कि, 1 मिनट होल्ड करना, जस्ट चेक एंड फाइंड आउट। आई थिंक काइनेटिक एनर्जी शुड बी देयर। होल्ड करिए आप लोग जरा। होल्ड करिए आप लोग जरा।
एनी हाउ, सो हम लोग देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो, यस सर। ओके। तो ये जो पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये लगातार मूव करते रहते हैं, तो इसलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स आपस में मिक्स करते हैं और डिफ्यूज करते हैं। एक पार्टिकल, एक किसी एलिमेंट का पार्टिकल दूसरे दूसरे एलिमेंट में जा सकता है, या कोई गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज हो सकती है। तो मिक्सिंग होती है और फिर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसकी वजह से उनमें एक फोर्स होती है और इसी फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, अभी हम करेंगे, तो हम देखेंगे कि किसमें ज्यादा फोर्स होती है। अब ये फोर्स जो है अलग अलग मैटर में अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बीकर लीजिए, या अपने घर में आप एक ग्लास ले सकते हैं और उसमें पानी डाल लीजिए आधा। अब उसमें आप शुगर मिलाइए, चीनी, और एक स्पून से उसको मिलाइए। होल्ड करिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं इधर? ये ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ है, हाफ। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अभी इसमें मैं थोड़ी शुगर डाल रहा हूँ। अब देखिए, मैंने इसमें थोड़ी शुगर डाली है। एग्जैक्ट वो क्रिस्टल वाली शुगर नहीं है, खांड है। अब मैं अगर इसको मिलाता हूँ, आई कीप ऑन मिक्सिंग, आई कीप ऑन स्टीरिंग, तो ये क्या होगा, ये शुगर जो है इसमें घुल जाएगी। डिसॉल्व। शुगर इसमें घुल जाएगी। क्लियर? तो शुगर ने इसमें अपनी स्पेस बना ली और शुगर इसमें घुल गई। तो शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन वाटर। अब सेकंड अगर एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखा जाए, तो आप ये कर सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसके 2 क्रिस्टल ले लीजिए, ऐसे ही पानी में आप डालिए। 2 क्रिस्टल, ओनली 2 क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं। सिर्फ 2 क्रिस्टल लीजिए और पानी में डालिए। या जैसे इंक है घर में, मेरे पास तो इंक पड़ी नहीं, तो मैं आपको इंक से दिखाता हूँ। आई डोंट हैव इंक विद मी। तो क्या होगा, वो पोटेशियम परमैंगनेट जो है, मान लीजिए आपने 100 सीसी का एक बीकर लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल डाले, तो पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर में हो जाएगा। अब उसमें से एज पर एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं उसमें से 10 सीसी आप निकालो, किसी टेस्ट ट्यूब में निकाल लो और एक दूसरे बीकर में डालो, उसमें फिर आप कुछ पानी रखो। अब उसमें डाला आपने तो वो फिर पानी जो है पिंक हो जाएगा। अब थोड़ा कलर कम हो जाएगा लेकिन फिर पिंक हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे तीसरे में डालो, फिर चौथे में डालो, इस तरीके से करीब 1 लीटर तक आप डालते रहोगे
1 लीटर में तक में आप डालते रहोगे तो पिंकिश जो है वो शेड आती रहेगी। थोड़ा कम होता रहेगा पानी, डाइल्यूट वो कम होता रहेगा, डाइल्यूट होता रहेगा, पिंक कलर डाइल्यूट होता रहेगा, लेकिन फिर भी विजिबल रहेगा, करीब 1 लीटर तक भी विजिबल रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसके एक क्रिस्टल में भी मिलियन, समझते हैं आप? मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन So इज इक्वल 10 टू lakh is equal to the 10. 10 what? 1 So 10 million is lakh. equal to 1 million is 10 equal to lakh. 10 10 lakh. lakhs. वेरी गुड। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तुमने इतना बढ़िया सवाल का जवाब दे दिया निपुण, और तुम कहते हो तुम्हें मैथमेटिक्स तुम्हारी वीक है। ये तो बहुत अच्छे बच्चे भी नहीं जवाब दे पाते। 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं चिरंजीव? 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 6 zeros. 6 जीरो। ओके, उस दिन हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, देखा होगा उसमें आपने। सो इसका मतलब यह है कि आप इसको ऐड करते रहोगे तो उसमें वो जो क्रिस्टल्स हैं उसकी जो उसकी वजह से जो पिंक शेड आ रहा है वो आप 1 लीटर तक के पानी में भी वो जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। हम आपको सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि पार्टिकल्स का कितना छोटा साइज होता है। आप जैसे 10 टू द पावर 6 समझते हो? 10 टू द पावर 6 क्या होता है, समझते हैं? 10 टू द पावर 6। हेलो, अगर मैं Yes, sir. 10 टू द पावर 6, समझते हैं ना इसका मतलब? Yes, sir. है? इसका मतलब यही हुआ ना, 10 लाख। ये जीरो ही थी, ऐसे बन गया। तो 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो, 10 टू पावर 6। और 10 टू पावर -6 भी समझते हो निपुण एंड चिरंजीव? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज Yes, 10 टू sir. पावर -6? Yes, Yes, sir. sir. क्या होता है? 1 by 10 lakh. यस, 1/10 लाख। वेरी गुड। तो आप समझ लीजिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज ऑलमोस्ट ऐसे होता है, 10 टू पावर -6 या 10 टू पावर -9, इतना इतना इनका छोटा साइज होता है। इसलिए ये नॉर्मल आई से तो देखे नहीं जा सकते। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना वायरस जो है उसका साइज, जो वायरस होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटे होते हैं, यू कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। ओके, स्क्रीन आ गई सामने? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये आपके जो बुक है उसके पेज 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने उस क्वेश्चंस को इस तरीके से कर दिया है, डैश लगा के। देयर इज डैश बिटवीन देम, दे आर इन कांस्टेंट Sir, डैश, space. दे डैश ईच अदर। अब ये भरिए। तो फर्स्ट का क्या है? देयर इज Space. Space between them. Sir, space between them. स्पेस। वेरी गुड, देयर इज स्पेस बिटवीन देम। निपुण, तुम तो बहुत अच्छे जवाब देते हो भाई, वेरी गुड। चिरंजीव सेकंड में क्या? दे आर इन कांस्टेंट Position. मिलता जुलता है, आप काफी पास हो। दे आर इन कांस्टेंट, they are in constant like this। मूवमेंट के लिए क्या आएगा?
दे आर इन कांस्टेंट मोशन। पहला हो गया स्पेस, दूसरा हो गया दे आर इन कांस्टेंट मोशन, एंड थर्ड इज दे डैश Attract each other. attract each other. Clear? तो चिरंजीव ऐसा लग रहा है स्टार्ट में आप 5-10 मिनट लेट आए, so it appears you are not with us. सर नेटवर्क का इश्यू था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, I could understand. That's why I'd call जी, your पापा। हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि यूनिवर्स जो है वो पूरा मैटर से बना हुआ है, और मैटर में क्या होता है, मास भी होती है और स्पेस भी होता है। पहले हमारी फिलॉसफी में बोलते थे कि मैटर जो है 5 तत्वों से बना है, 5 बेसिक एलिमेंट्स विच आर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, यानी वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्काई। बट अब हम ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, दैट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विथ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें प्रोटॉन्स जो हैं सेम नंबर होते हैं, चाहे कहीं भी वो, आप इस एलिमेंट को कहीं भी ले लो, चाहे इंडिया में ले लो, चाहे आप यूएसए में ले लो, अगर सेम एलिमेंट है तो उसमें सेम प्रोटॉन्स होंगे। और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। जैसे बच्चे लोग गेम खेलते हैं, कोई ब्लॉक बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, ऐसे ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है और इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में हम पूछ रहे थे। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पूरा मैटर जो है पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, जैसे हमने आपको अभी साइज बताया 10⁻⁻⁶। एटॉमिक साइज जो होते हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है इनके बीच में, एंड दे कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूअसली एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दे आर इन कांस्टेंट मोशन, और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग होती है, वो डिफ्यूज, जैसे एक गैस दूसरी गैस में डिफ्यूज हो जाती है, या गैसेस जो हैं लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है पानी में डिफ्यूज होती है। एक्वेटिक लाइफ के लिए जो समुद्र में लाइफ होती है, नदियों में लाइफ होती है, जिसमें फिश होती हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन जो है वो पानी में मिक्स होती है, डिफ्यूज हो जाती है। सो दे अट्रैक्ट वन अनदर, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको एक फोर्स आपस में जोड़ के रखती है, और ये फोर्स जो है अलग अलग मैटर में अलग अलग हो सकती है। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने, आप थे इसमें, देखा हमने अभी, चिरंजीव, हमने अभी जी सर। शुगर का एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपने देखा अभी। फिर मैंने आपको जी सर, बताया एक देखा। आप अपने घर में कर सकते हो, बस मम्मी से पूछ के, मम्मी गुस्सा ना कर दे कि उसमें थोड़ी सी आप पानी में थोड़ी सी इंक डालोगे तो पूरा का पूरा पानी जो है वो ब्लू हो जाएगा। उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के फिर दूसरे ग्लास में डालो, फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल के फिर तीसरे में डालो, फिर उसमें थोड़ा सा निकाल के चौथे में डालो, कीप ऑन डूइंग, तो आपको काफी देर तक ब्लू नजर आता रहेगा। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट में भी यही किया जा सकता है, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था। तो इससे क्या शो हो रहा है कि इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं कि वो कलर चेंज करते जा रहे हैं वाटर। तो पार्टिकल का साइज से आइडिया लगाया कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। अब ये हमने क्वेश्चन अभी किए थे कि देयर इज स्पेस बिटवीन देम, दे आर इन कांस्टेंट मोशन एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन बताइए, ये आपके पेज 3 पर ये बुक में क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से बताइए चेयर, एयर, लिखिए, आप भी लिखिए और आप दोनों लिखिए अपनी कॉपी में
इसमें से मैटर कौन से हैं, और फिर पढ़ के मुझे बताइएगा इसमें मैटर कौन सा है। लिख लिए चिरंजीव, लिख यस लिए? सर, यस ओके, सर, बताइए। चेयर एक मैटर है क्या? यस, निपुण, इस चेयर ए मैटर? Yes, sir. ओके। एयर, इज एयर मैटर? Yes, sir. ओके। यस सर, लव, Yes, sir. लव, नो, No, आपके sir. मम्मी पापा आपको लव करते हैं, भाई बहन लव करते हैं, इज लव ए मैटर? No, sir. नो, स्मेल, स्मेल एक मैटर है क्या? No, sir. स्मेल इज नॉट ए मैटर, लेकिन जैसे स्मेल ऑफ परफ्यूम अगर करें तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस होती है, देन दैट बिकम्स ए मैटर। हेट, इज हेट ए मैटर? No, sir. हेट इज नॉट ए नो मैटर। सर, एलिमेंट्स, यस सर, Yes, sir. yes, elements are matter. Then thought, नो, No, sir. no, thought is not a matter. Cold, Yes, sir. Chiranjeev, is cold a matter? नो सर, नो Cold is सर, not a matter. Yes. कोल्ड तो, कोल्ड तो एक टेम्परेचर की स्टेट है। आज बहुत कोल्ड है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है। आजकल हमारे एरिया में और आपके एरिया में, मेरा ख्याल है आपके एरिया में भी रेनी सीजन होगा, हमारे इधर भी रेनी सीजन है। इधर उड़ीसा में शायद टाइफून आने वाला है, कोई ताश करके। आपके इधर आने वाला है कोई टाइफून या स्टॉर्म? चिरंजीव, आपको मालूम है? जी सर, हमारे यहाँ 25 तारीख से 25 तारीख के आसपास आ सकता है टाइफून। हाँ, कोई टाइफून आने का अंदेशा है, यस, ऑलरेडी ऐसी खबर आ चुकी है। तो और इधर जो था, साउथ जो आया था अरब सागर में, उसकी वजह से ये पूरे हमारे एरिया में 3-4 दिन से बारिश हो रही है। आई थिंक जहाँ निपुण रहता है हरियाणा में, वहाँ भी बारिश है, मौसम ऐसा ही है। सो कोल्ड इज नॉट ए मैटर। लेमन वाटर, लेमन वाटर वाटर Yes, यस sir. सर, लेमन वाटर मैटर है? यस Yes, सर, sir. यस। एंड देन स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल तो नहीं Yes, थी sir. मैटर, Yes. लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है दैट इज मैटर, क्योंकि इसमें गैस होती है। ओके। Yes. Then give reasons for following observation. Smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. गरम खाना बन रहा है तो आप दूर भी बैठे हो तो आपको उसकी खुशबू आ जाती है। सर क्योंकि जो गर्म खाना होता है उसमें पार्टिकल। ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती अगर आप पास भी हो तो। क्या रीजन है? सर क्योंकि उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं गर्म खाने में, वो ठंडे में नहीं होते। यस, यू आर। उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते यस हैं। यस, उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें जो फ्यूम्स होती हैं वो फ्यूम्स गैसियस फ्यूम्स हैं। तो गैस जो होती है, और क्योंकि वो गर्म है तो वो बहुत दूर तक जाती हैं, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर तक चले जाते हैं। जबकि ठंडे ठंडे खाने में एनर्जी नहीं है। गर्म खाने में गैस के पार्टिकल्स में जो एनर्जी थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब वो वो फ्यूम्स जो हैं वो पूरे घर में फैलती हैं, तो आप दूर भी बैठे हो तो आप 5, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर भी बैठे हो, 10 मीटर, 5 मीटर दूर, 15 फीट, 20 फीट दूर, तब भी आपको वो फ्यूम से मालूम पड़ जाता है, खुशबू से मालूम पड़ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ हिंट दिया है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज a diver is able to cut through water in a swimming pool.
Which property of matter does this observation show? एक जो पानी में कोई तैराक कूद रहा है, some diver is jumping into the water in swimming pool, तो क्या करता है, पानी में से वो स्विम करता है, तो पानी को कट करके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें पानी की कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है मैटर की? सर आई थिंक सॉलिड। हाँ जी, सर सॉलिड। सॉलिड क्या? सर सॉलिड। सॉलिड नहीं, पानी की, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ वाटर नॉट ऑफ सॉलिड। विच सर प्रॉपर्टी? पानी का अट्रैक्शन कम होता है उसमें एलिमेंट्स में, यस, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो पानी में कम होती है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में कम होती है, और गैस में बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां बैठे हो, आप टेबल के ऊपर एक जोर से मुक्का मारोगे तो क्या होगा, या दीवार पर वॉल के ऊपर जोर से मुक्का मारोगे तो क्या होगा? टेल मी। सर उसका ज्यादा कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुछ नहीं होगा? आप बताओ भी निपुण, आप जोर से मुक्का मारो, पूरे जोर से दीवार पर, व्हाट विल हैपन? नहीं समझ में आ रहा, मार के देखो। चिरंजीव, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप जोर से एक मुक्का समझते हो ना, लाइक दिस? यस सर। हैं? यस सर, मारोगे तो क्या होगा? वुड पे मारो या वॉल पे मारो, ईंट की दीवार पे मारो, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कभी मार के नहीं देखा? और पानी में मारो और हवा में मारो, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है कि पानी में हम मुक्का जलाने से उससे आसानी से पानी के अंदर मार सकते हैं, हवा में भी मार सकते हैं, लेकिन वॉल में या फिर टेबल में मारने से आसानी से उसके आर पार नहीं जा सकता है। नहीं मार सकते, मतलब आपको चोट लगेगी। जी सर। आपको ही चोट लगेगी। मैंने कहा जोर से मुक्का मारा तो आपके हाथ पे ही चोट लगेगी, दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना टेबल का कुछ बिगड़ेगा। बहुत ज्यादा तगड़े होंगे आप तो हो सकता है टेबल तोड़ दें, लेकिन चोट आपको लगेगी। सो पॉइंट क्या हुआ, सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल्स सब एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, सॉलिड के सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं। आई विल शो यू हाउ, कैसे उसमें आएगा। ये मान लीजिए ये आपकी कोई टेबल है, काइंड ऑफ, ओके, वुडन है। अब इसके ऊपर जब आप मारोगे, इसके क्या है इसमें, देखिए ये कुछ भी सॉलिड ब्लॉक है, कुछ भी, इट कैन बी वुडन, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डेस्क, इट कैन बी एनीथिंग। ये इसमें सारे पार्टिकल इस तरीके से हैं। अभी हम एक, ये समझ लिए पूल है और इसमें पानी भरा हुआ है, या बीकर है या पूल है या बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ, और ये रूम है, इसमें आपने एक इंसेंस जलाई, इंसेंस समझते हैं, अगरबत्ती, इंसेंस जलाई, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें से गैस निकल रही है, और वो क्या करती है, परफ्यूम, वो पूरे रूम में जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो इसमें गैस के पार्टिकल जा रहे हैं, इसमें देखिए आप,
ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं सब पास पास हैं, ओके, दे आर क्लोजली स्पेस्ड। लिक्विड में थोड़ी दूरी है, राइट, और गैस में देखिए ज्यादा दूर है, पार्टिकल ज्यादा दूर है और वो अलग अलग जगह अपनी अपनी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, दे कीप ऑन मूविंग, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, दे कीप ऑन मूविंग। इसीलिए आपको बताया फूड का जो आपको फ्यूम्स आते हैं वो आपको मालूम पड़ जाता है गर्म फूड के फ्यूम से कि खाना बन रहा, समझे आप? तो इसलिए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये समझ में आई बात? सॉलिड में पार्टिकल सब पास पास हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके। यस सर। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको फेज भी बोलते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो और भी होती हैं लेकिन वो अभी आपकी क्लास में शायद नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो बेसिक अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कि पूरा मैटर जो है, पूरी दुनिया में जितना भी मैटर है वो इन तीन फॉर्म्स में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो एलिमेंट्स हैं वो भी इन्हीं फॉर्म में होंगे, और अगर एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड भी या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे आपने अभी चेक किया था, कुछ चीजें आपने देखी, फॉर एग्जांपल टेबल है तो दैट इज ए सॉलिड, वाटर है तो दैट इज ए लिक्विड, इंक है तो दैट इज ए लिक्विड, एसिड है तो एसिड क्या होगा? एसिड लिक्विड। लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है? व्हाट इज एसिड? एसिड कभी नहीं सुना? लैब में कभी एसिड पर काम नहीं कराया आपके सर ने? कोरोना पीरियड, चलो 7th में नहीं कराया होगा, आपको नहीं मालूम एसिड क्या होता है? नो सर। हैं? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता है, घर में भी एसिड यूज होते हैं, क्लीनिंग के लिए भी वीक वीक एसिड यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस सर। यस सर। एनीवे, तो एसिड भी लिक्विड है, ठीक है। देन गैस, कोई गैस का नाम बताइए। हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस। एक निपुण ये चिरंजीव आप बताइए एक गैस का नाम। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो एक ने बताया ऑक्सीजन और एक ने बताया कार्बन डाइऑक्साइड। हम इनहेल करते हैं तो हम क्या, हमें क्या चीज की जरूरत होती है? आजकल पूरे इंडिया में कोरोना पीरियड में बहुत ज्यादा कमी है किसी चीज की, कोई सिलेंडर्स हैं जो मिल नहीं रहे लोगों को। क्या, कौन सर से? ऑक्सीजन सर सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेरी गुड। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में क्या होता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एयर में से ऑक्सीजन निकाली जाती है और वो थोड़े पीरियड के लिए उससे पेशेंट का काम चल जाता है, जब तक उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिले, प्रॉपर आईसीयू में एडमिट ना हो, तब वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काम आ जाता है। वो एयर में से, एयर आपको मालूम है जो एयर होती है, एयर का मालूम है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है पता है? कितने कितने फॉर्म, कितने परसेंटेज में होती हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें नाइट्रोजन होती है, यस इसमें सर। ऑक्सीजन होती है, कुछ
फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ही माइनर उसमें होती हैं। और इसी के बेस पे आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से कहाँ पर एयर कैसी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कल देख रहा था कहीं पर, उसने लिखा था कि सहारनपुर में पहले मतलब 20-30 साल पहले सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियां नजर आती थी। अब बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स सहारनपुर में नजर नहीं आती थी। लेकिन अभी ये जो पीछे कोरोना पीरियड में पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, और अभी स्पेशली जब ये टाइफून आया टाउटे अरब सागर में, तो उसके उसके बाद जो बारिश हुई तो सारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो गया। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा हो गया, और वहाँ से उनको लिखा था कि उनको वहाँ से एवरेस्ट के माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। सो एनीहाउ, तो हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं, या इनको फेजेस भी बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे होंगे, लिक्विड से गैस में कैसे होंगे, लेकिन दे कैन बी चेंज। सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। कोई एग्जांपल मालूम है कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बन जाएगा? सर उसे हीट करने से। एग्जांपल बताओ ना। एग्जाम्पल, अगर आइस को हम हीट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आइस को अगर आप, आइस सॉलिड है, अगर आप उसको हीट में कन्वर्ट करोगे, या इवन गर्मी के दिनों में वैसे ही आप ओपन में रख दोगे, तो वो एटमॉस्फेयर की गर्मी लेके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 40-45 डिग्री गर्मियों में टेम्परेचर रहता ही है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो हिसार हो, और चाहे वो दिल्ली हो, 40-45 तक जाएगा। तो उसमें वो बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगी और वो पानी बन जाएगा। अब उस पानी को अगर आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? अब वो पानी को गैस गर्म में करो, कन्वर्ट हो जाएगा। है गैस में कन्वर्ट हो गैस जाएगा। में यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी भाप बन जाएगी। तो आप देखिए तीनों स्टेट इसकी आ रही हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। उसी गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो फिर वो वापस लिक्विड में बन जाएगी। उसी लिक्विड को और ठंडा करोगे तो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने तो बहुत अच्छे अच्छे बड़ी क्लास वाले जवाब दे दिए भाई, दोनों बच्चे बहुत, वेरी गुड। तो सॉलिड के कुछ एग्जांपल दीजिए, 2 मैंने लिखे हैं यहाँ, चेयर, आयरन, कुछ और एग्जांपल दीजिए सॉलिड के। टेबल। टेबल, ओके। निपुण आप बोलो, सॉलिड का एग्जांपल दो। सर वुड। हाँ जी, सर वुड। वुड, वेरी गुड। और कुछ? अभी चेयर, टेबल, वुड, सब वुड से ही बना हुआ चीजें नजर आ रही हैं। और कुछ? एनीथिंग एल्स? अपने घर में देख लो सर आसपास। सर कॉपर। हाँ जी, कॉपर। सॉरी, सर कॉपर। कॉपर, वेरी गुड। आप बोलो चिरंजीव। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, यस। आप अपनी किचन में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको इस एल्यूमिनियम वेसल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन नजर आ जाएंगे। कई जो प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं वो भी एल्यूमिनियम बॉडी के बने हुए होते हैं, या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, दोनों टाइप के बने होते हैं। ओके। अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनकी डेफिनेट शेप होती है, शेप डेफिनेट होती है, इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या अगर कोई सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका रेडियस वो फिक्स वॉल्यूम होगा। या अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक शेप है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, बताइए जरा, एक क्यूब है, उसका साइज है 2 by 2 by 2, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 सर सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। 8 cm²। 8 cm²। 8 cm²। आप बताओ भाई निपुण। आपने सर 8 6 cm स्क्वायर। हाँ जी, सर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6, चिरंजीव ने बोला 8 और
नो सर 8 आपने बोला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला इन्होंने, स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है, सेंटीमीटर स्क्वायर बोला, चलिए जो भी लिया, और इन्होंने बोला 6, आपने 6 बोला निपुण, 6 कहाँ से यस आया? सर नो सर 8 इज द राइट आंसर मैंने बोला है क्यूब, ओके, ये एक क्यूब है। साइज कम ज्यादा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना, क्योंकि मेजरमेंट से मैं नहीं बना रहा हूं। ये क्यूब बन गया। अब ये क्या है? यस सर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 2 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना आएगा? क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला लगाया चिरंजीव? सर 2's cube 2 क्यूब, और यू कैन से 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, वेरी गुड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, height L इंटू B इंटू H, into h। ठीक है। पर चिरंजीव आई डोंट नो, आजकल मार्क्स मिल जाते होंगे, पर अगर मैं आपका सवाल को चेक करूंगा तो मैं आपको इसमें गलत कर दूंगा, और आपका भी वही, आपने सेंटीमीटर ये जो बोला गलत कर दूंगा। आप बताएंगे क्यों गलत कर रहा हूं मैं? थोड़ा सोचो। 8 इज ओके, 8 ठीक है। मुझे इसमें प्रॉब्लम है जो आपने ये बोला, आप दोनों ने, इसमें प्रॉब्लम है। 8 ठीक है। जरा लिख के देखो ना, इसको ऐसे लिखो 2 सेंटीमीटर, आप लिखो अपनी कॉपी में, मेरे को यहाँ पे इसमें इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। इंटू 2 सेंटीमीटर, एनोटेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इंटू 2 सेंटीमीटर। अब जरा इसको निकालो, नाउ यू राइट, नाउ यू फाइंड द आंसर। आप दोनों आंसर के बहुत करीब हो। सर सेंटीमीटर क्यूब यस, 8 सेंटीमीटर क्यूब। वो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया की बात हो रही है, हम एरिया की बात नहीं कर रहे, इसीलिए लिख के दिया आपको, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर क्यूब, सो इट बिकम्स 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर निपुण, क्लियर हुआ? यस सर समझ आ रहा है यस सर या नहीं आया तो बता दो, सर आ गया डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो अपने बड़े भैया से पूछ लेना है, मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। So they have a definite shape and they have a definite fixed volume। तो वॉल्यूम हमने देखा, अगर उसका फॉर एग्जांपल वुडन है तो 2 by 2 by 2, मान लो 2 by 2 by 2 का वुडन ब्लॉक है या आयरन का ब्लॉक है, कुछ भी है, तो वो उसकी डेफिनेट एक तो शेप आएगी और दूसरा उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया। देन दे टेंड टू मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू देम। अब अगर सॉलिड के ऊपर आप फोर्स भी लगाओगे तो वो अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ब्रेक हो जाएगा लेकिन शेप मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो आप ब्रेक कर सकते हो। एंड दे आर रिजिड, ठोस है, सॉलिड है, रिजिड है, इसलिए आप जब आप उसके ऊपर कुछ मारते हो तो आपको ही चोट लगती है।
एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। दे आर रिजिड। रिजिड क्यों है? क्योंकि सारे के सारे उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बड़ा क्लोजली स्पेस है। आपको अभी दिखाया था मैंने, सारे पार्टिकल्स उसके सारे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली स्पेस हैं, बिल्कुल पास पास है। आपको दिखाया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स बना के। निपुण, ध्यान है? सर आपको नहीं समझ में आ रहा? कुछ कोई डाउट आ रहा है? हेलो निपुण, कोई डाउट आ नो रहा सर। है? कोई डाउट है तो पूछो क्वेश्चन। नो सर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड मीन्स ठोस, सॉलिड। मतलब आप उसको शेप को चेंज नहीं कर सकते। रिजिड का मतलब ये है, जैसे कहते हैं किसी के बारे में, कोई किसी बंदे के बारे में बोलते हैं वो बंदा बहुत रिजिड है, बंदे के बारे में बोलते हैं इंग्लिश में कि ही इज वेरी रिजिड। इसका मतलब ये है कि वो अपने व्यूज को चेंज नहीं करता है, जो व्यूज उसने बना रखे हैं वो व्यूज चेंज नहीं करता है, दैट इज रिजिड। इस तरह यहाँ पर इनकी जो शेप है ये इसको चेंज नहीं करते, चेंज नहीं होने देते। ब्रेक हो जाएंगे लेकिन चेंज नहीं होने देंगे। ओके, देन दे हैव वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस माने दबाना, तो आप इनको ज्यादा दबा नहीं सकते, बहुत लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। कुछ चीजें हैं जिनको दबाते हैं आप, जैसे रबर, वो फिर लेकिन आप दबाएंगे फिर वो वापस सेम शेप में आ जाएगा। अगर रबर की बॉल है, दैट इज ऑल्सो ए सॉलिड, आप दबाएंगे लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा सेम शेप में। सो दे वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको। अब लिक्विड लेते हैं। लिक्विड के कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे एक मैंने लिखा वाटर, और कुछ एग्जांपल बोलो। सर ब्लड। सॉरी, सर ब्लड। ब्लड, वेरी गुड, यस, ब्लड इज ए लिक्विड, करेक्ट। सर मिल्क। प्लाज्मा, एक्चुअली प्लाज्मा शेप होती है लेकिन ठीक है, ले लेंगे उसको, सर क्योंकि मिल्क। फ्लूइड है, बहता है। जो चीज बहती है दैट इज आइदर लिक्विड और गैस, लेकिन ये गैसियस फॉर्म नहीं है, सो वी कैन टेक इट एज ए लिक्विड। एंड और बोलिए। सर मिल्क। मिल्क, यस, मिल्क। इज ए लिक्विड। चिरंजीव आप बोलो। ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस, यस, ऑरेंज जूस इज ए लिक्विड। और बताइए। पूरे घर में पता नहीं कितनी चीजें लिक्विड वाली पड़ी होंगी आपके घर में, सोचा करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, घर में ही किचन में घुस जाओ, देख के आओ, सोचो। इन्होंने जैसे मिल्क बताया, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। सर सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर ऑल्सो लिक्विड, उसमें अल्कोहल मिला होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाद में वो वेपराइज हो जाता है, लेकिन सैनिटाइजर ऑल्सो लिक्विड। वेरी गुड। और बताइए, और कुछ आता है दिमाग में? चलिए, हो गए, 5-6 हो गए। अब लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। वाई? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब फिक्स शेप नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इट मीन्स ये जिस वेसल में आप डालते हैं उसी वेसल की शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेसल ऐसा है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने पानी डाला तो टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेगा। ठीक है, अगर ये वेसल बीकर टाइप, इस टाइप का है, तो वो पानी इस शेप में आ जाएगा। अगर वो वेसल इस टाइप का है तो पानी इस शेप में आ जाएगा।
आज आप घर में चाय बना रहे हो, चाय का बर्तन इस शेप में है, इसके अंदर जो पानी भरेंगे वो इस शेप में आ जाएगा। अगर आप कप ले रहे हो, कप में डाल रहे हो पानी, तो कप की शेप। निपुण, अगर आपका फोकस चेंज हो जाएगा तो आप क्लास में मिस कर जाओगे। सॉरी सर। ओके, नो इशू। सो इनकी फिक्स शेप नहीं होती है, जिस शेप के वेसल में आप डालेंगे वही शेप ले लेंगे। आप स्विमिंग पूल में डालोगे तो स्विमिंग पूल वाली शेप हो जाएगी, स्विमिंग पूल सर्कुलर होगा तो सर्कुलर शेप हो जाएगी, स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी पानी की। देखे ना आपने, कई जगह रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल होते हैं, कई जगह सर्कुलर होते हैं। कई बार घर में ही आप लोग वो एक हवा भर के किया जाता है ना, छोटे से बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, वो कर लेंगे तो वो सर्कुलर शेप में आ जाते हैं कई बार। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की शेप कंटेनर की है, जिस कंटेनर की जो शेप होगी उसमें ले लेंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने आपको मान लीजिए हम कहेंगे अच्छा भाई 1 आप किसी को बोलते हैं 1 लीटर दूध वाला भैया आता है या दूध वाली दुकान पे आप जाते हैं, बोलते हैं 1 लीटर मिल्क दे दो, ठीक है, तो वो क्या है, फिक्स है ना, उसकी वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ 100 मेनी ml, ml? मिलीलीटर सर कितने होते 100 हैं? ml, हाँ जी, 100 ml, आप सर बताओ। 100 ml। निपुण आप बोलो। सर 100 ml। है 100 ml। 100 नहीं होते हैं भाई, 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। m इज मिलीलीटर, ठीक है, या क्यूबिक सीसी भी बोला जाता है, क्यूबिक सीसी, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो अब क्या होता है, ये लिक्विड्स जो हैं दे फ्लो एंड कैन चेंज शेप। ये फ्लो करते हैं, जैसे आपने अभी प्लाज्मा ब्लड का बताया, यस, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि वो फ्लो करता है। एंड देन आपने उसका बताया फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी कई जहाँ पे अगर उसमें अल्कोहल की मिला हुआ है, ग्लिसरीन वगैरह मिलाई हुई है, तो वो भी फ्लो करेगा। हालांकि उसकी विस्कस ज़्यादा होगा तो कम फ्लो करेगा, लेकिन करेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको फ्लूइड भी बोला जाता है। एंड दे कैन चेंज शेप, जिसमें डालोगे उस बर्तन का फ्लो कर रहा है, और जिस बर्तन में डालोगे, आपने ड्रेन में डाला तो ड्रेन की शेप ले लेगा। Then they diffuse into other liquids and rate of diffusion is faster compared to that of solids. फिर क्या होता है, लिक्विड्स जो हैं दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूध में पानी मिला लो तो पानी एकदम दूध में मिल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और वो एकदम जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है। जैसे सॉलिड डिफ्यूज होते हैं उसमें लिक्विड में, उससे तेजी से डिफ्यूज होता है। अभी मैंने शुगर मिलाई, चीनी मिलाई जब मैंने पानी में, तो उसमें मेरे को स्टिर करना पड़ा, ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन जब आप दूध में पानी मिलाओगे तो कोई स्टिर करने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा एकदम फटाक से। Am I right? Do you agree? Hello. यस सर। चिरंजीव, यस सर, या कोई डाउट है? नो सर, तो ये मतलब इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड का जैसे मैंने आपको बताया, साल्ट ले लो या आप शुगर ले लो, उसको उसमें डालने की कोशिश करो लिक्विड में, इट विल टेक मोर टाइम। हाँ, चीनी को अगर जैसे मैंने अभी इसमें पानी गर्म होगा तो चीनी और जल्दी घुल जाएगी। जैसे आप चाय बना रहे हैं और पानी उबाल रहे हैं, अब उसमें जब चीनी डालेंगे तो जल्दी घुल जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर विल टेक मोर टाइम। देन ये क्यों ऐसा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं ये ज्यादा तेजी से मूव करते हैं
और इनके आपस के बीच में सॉलिड के मुकाबले में, सॉलिड के कंपैरिजन में इनमें बीच में स्पेस ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था सॉलिड में स्पेस पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम होता है। ये जैसे ये मान लीजिए मैं डॉट सिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड है, इसमें 3-4 डॉट्स मैंने बनाए। अब अगर लिक्विड होगा तो उसमें डॉट्स शायद इतनी दूर होंगे, मान लीजिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। और गैस जो होगी उसके डॉट्स ऐसे होंगे, पार्टिकल्स का एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। तो इसमें स्पेस ज्यादा है लिक्विड में, इसलिए इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि और इनमें स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है। अब गैसेस लेते हैं। गैस मैंने एक लिखी ऑक्सीजन, कोई और गैस बताइए। हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, वेरी गुड। हीलियम। हाँ जी, हीलियम। हीलियम, वेरी नाइस। हीलियम आप लोगों को नियॉन। हीलियम कहाँ यूज होती है बताएंगे? हीलियम क्यों इतनी याद है? हीलियम कहाँ यूज होती है? जो बैलून बाजार में बिकते हैं बच्चों के लिए, अब तो आप बड़े हो गए, आपने भी बचपन में खूब बैलून लिए होंगे, गैस वाले बैलून, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि वो लाइट होती है, एयर से लाइट होती है। तो व्हाट हैपन्स के जब आप उसमें हीलियम भरते हो तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है। हीलियम इज लाइटर देन एयर, ठीक है। हेलो चिरंजीव, कोई डाउट आ यस रहा सर। है? नो। कोई डाउट है? नो नो सर। सर। ओके, तो आपने बैलून्स कहाँ, तो और बोलिए, आपने हीलियम बोला और आपने नाइट्रोजन बोला, और बोलिए 2-3 गैसेस। सर नियॉन। नियॉन गैस, वेरी गुड। आप लोगों को इनर्ट गैस बहुत याद है, हीलियम, नियॉन, और वो शायद इसलिए भी याद है क्योंकि निपुण वो पहली क्लास में जो पहले वाली क्लास हो रही थी, मुझे लग रहा है आप उसको सुन रहे थे, उसमें आपका भैया भी यही सब गैसेस बोल रहा था। उधर भी एक गैसेस चल रही थी तो उसने भी यही गैसेस के नाम लिए थे। हाँ भी निपुण, चिरंजीव आप बोलो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो आपने बोल दिया आई थिंक। नाइट्रोजन हो गई, सर मैंने हीलियम हाइड्रोजन बोला था। है, हाइड्रोजन बोला था। ओके, नहीं। और बोलो, फिर कुछ और बोलो। जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो कौन सी गैस अंदर जाती है? सर कार्बन। कौन सी गैस आती है? सर कौन सी कार्बन आती है? डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? सर कार्बन डाइऑक्साइड। है, जब आप सांस लेते हैं? ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन, जो अभी बात कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और जब आप सांस छोड़ते हो तो कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन सर डाइऑक्साइड। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये भी, ये हो गई गैसेस के अलग अलग फॉर्म्स। अब कुछ गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आई थिंक हम काफी टाइम हो गया हमें, तो हम क्लास को यहीं पर आज क्लोज करेंगे। और फिर जैसे चिरंजीव, आपको भी मैंने अभी भेजना है, आज या कल में आपके पास व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको नेक्स्ट शेड्यूल में बताऊंगा कि कब हम करेंगे क्लास। ओके, जी सर। आज की जी सर। क्लास निपुण आपको कैसी लगी? आप पहली बार आए क्लास में, हाउ डू यू फाइंड इट? अभी निपुण थोड़े सुस्त हैं, क्या बात है? यू आर नॉट फाउंड टू बी वेरी एनर्जेटिक टुडे, व्हाई इट इज सो? नींद आ रही है कुछ?
नो सर। आपको आज की क्लास कैसी लगी? सर अच्छी है। चिरंजीव, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, थैंक यू। अब आप को लेकिन अब आपके साथ में ये काम करना पड़ेगा कि जो आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे उसके ऊपर आपको काम करना होगा। आई मे टेक 2 जी और सर। 3 क्लासेस एवरी वीक, क्योंकि मेरे को और भी कमिटमेंट्स होते हैं। मैं कुछ चिरंजीव आपके फादर ने शायद आपको बताया हो, और इनको नीलाक्ष के मम्मी पापा को भी मालूम है कि मैं कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल में और कुछ जगहों पर बीटेक, एमटेक, एमबीए वगैरह स्टूडेंट की क्लासेस लेता हूँ। तो इसलिए मेरे को बीच में कुछ कुछ पेड क्लासेस भी लेता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ, ये वाली क्लासेस, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो आई एम डूइंग दीज फ्री क्लासेस। इसको आप मन लगा करिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय।